हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला भगवान। हमने देखा, हमने पाया, शिव भोला भगवान। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव भोला भगवान, शिव भोला संगम का शुभ पावन युग यह, नई सृष्टि का प्रारंभ। मनोविकारों की मूर्छामय बीत चली है रात। अनुभव की है बात हमारी, नई तर्क का कर लो परिचय परम पिता का, नहीं शब्द जंजाल, नहीं शब्द जंजाल। ओम शांति। सूफियों में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक बहुत ही निरागस, निर्दोष चित्त वाला, भोला भाला दुकानदार था, जो छोटी मोटी वस्तुएं बेचता था और लोग उसे खूब फंसाते। कोई उसे झूठे सिक्के देता, वो कुछ नहीं कहता। कोई झूठ बोलता, वो कुछ न कहता। कोई उसको कम पैसे देता, वो कुछ नहीं कहता। बहुत लोग उसके पास आते, और जैसे जैसे लोगों को पता चला उसके विषय में, और ज्यादा लोग आने लगे। दूसरे दूसरे गांव के लोग आते और उसे कम पैसे कोई देता, कोई झूठ बोलता, और बहुत सारी वस्तुएं ऐसे ही ले चले जाते उसके पास से। एक समय आता है जब वो बूढ़ा हो जाता है और मृत्यु उसके समीप आती है। तब वो खुदा से कहता है, तब वो अल्लाह से कहता है, हे खुदा, मैंने आज तक किसी को भी जज नहीं किया, किसी व्यक्ति को। मैंने आज तक
कभी किसी के विषय में कोई फैसला नहीं सुनाया, न्यायाधीश नहीं बना, कभी ये नहीं कहा कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये गलत लोग हैं, ये खोटे सिक्के दे रहे, ये झूठ बोल रहे, ये कम पैसे दे रहे हैं। किसी के विषय में मैंने आज तक नहीं कहा तू भी मुझे जज ना करना। मैं ऐसा रहा जीवन भर, किसी का न्यायाधीश नहीं बना। अब मरते समय मैं केवल इतना ही कहूंगा कि हो सकता है मैं भी खोटा सिक्का हूं, पर तू मुझे जज ना करना, मेरा न्यायाधीश मत बन जाना, क्योंकि तेरे इस संसार में कभी भी मैंने किसी पर कोई लेबल नहीं लगाया। ये झूठा है, ये असमर्थ है, ये निर्बल है, ये दोषी है, ये गुनहगार है, ये पापी है, इनमें ये कमियां हैं, इनके ये विकर्म हैं। ऐसा मैंने कभी नहीं किया, तू भी ना करना। क्या हमारा चित्त, हमारा मन इतना निर्दोष चित्त वाला हो सकता है जो दूसरों के पाप हमें दिखाई ही ना दे, जो दूसरों को हम कोई लेबल ना लगाए, हमारी वृत्ति इतनी शुद्ध हो, दूसरों के प्रति ऐसा कोई नेगेटिव चिंतन मन में ना हो। क्या ऐसे निरागस पवित्र चित्त वाली आत्माएं हम बन सकते हैं, ऐसे जो अत्यंत भोले भाले हैं। उस भोलेनाथ को वही पसंद है। तो आज सुबह की मुरली, बाबा कौन है? भोलानाथ। और भोलानाथ बनकर क्या करता है? भक्तों की रक्षा करता है। भोलानाथ बनकर पुरुषार्थ कराता है। भोलानाथ बनकर ज्ञान देता है। भोलानाथ बनकर अगम निगम के भेद खोलता है। भोलानाथ बनकर मुक्ति, जीवन मुक्ति देता है। भोलानाथ बनकर तुम्हें ले जाने आया है। भोलानाथ बनकर वो सद्गुरु आया है। भोलानाथ रक्षा करने आया है, परित्राण करने आया है, अपनी ही की हुई प्रतिज्ञा को पूर्ण करने आया है। तो भगवान क्या है? भोलानाथ। तो आज हम चर्चा करेंगे उसके 3 टाइटल्स की। भोलानाथ, भूलानाथ और भालानाथ। भोलानाथ, दूसरा भूलानाथ, कुछ याद नहीं, उसे सब भूला हुआ है। और तीसरा भालानाथ, उसके हाथ में क्या है? भाला। उसके अनंत रूप है, अनंत धाराएं बहती है। तो भगवान स्वयं भोलानाथ है। उसे वैसे ही बच्चे प्रिय है जो कैसे है? भोले भाले, जिनमें छल कपट नहीं, जो बहुत ज्यादा होशियार नहीं है। किसी एक मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चे बहुत उल्टी होशियारी दिखाते हैं, बाप को ही सिखाते हैं कि बाबा आपने ही इस मुरली में ये कहा था, इसलिए हमने ऐसा किया। बाप के शब्दों को ही गलत अर्थों में पकड़ते हैं। ये भी एक मुरली चिंतन का तरीका हो सकता है कि हमने बाबा के शब्दों को कहां कहां गलत अर्थों में पकड़ा है। उदाहरण, बाबा कहते हैं तुम्हें मेहनत नहीं करनी है, बाप तुम्हें मेहनत और मुश्किल से छुड़ाने आए हैं, तो हमने भी सोच लिया मेहनत मुक्त बन जाओ। अब मेहनत करने की क्या आवश्यकता है? बाबा ने कह दिया सारा संगम युग ही अमृत वेला है, तो केवल अमृत वेले ही उठ के याद क्यों करना है? बाप ने कह दिया ये मौजों का दिन है, मौजों का समय है, तो हम मौज और मस्ती में खो गए, डूब गए।
तो हमने गलत अर्थ ले लिया। बच्चे बाप को सुनाते हैं, बाबा इस मुरली में इस डेट में आपने ये सुनाया था, इसलिए हमने ये किया। बाप का ही ज्ञान बाप को सुनाते हैं। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा था, बाबा को ऐसे ज्यादा होशियार बच्चे पसंद नहीं है, कम होशियार भव, थोड़े से कम। तो वो भोलानाथ है, उसे जो अत्यंत भोले वाले हैं वो बहुत प्रिय है। जो षड्यंत्र करते हैं वो उसे बिल्कुल प्रिय नहीं है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे छल पसंद नहीं, मुझे कपट पसंद नहीं, मुझे छिद्र, दूसरों के दोष देखने वाले, दूसरों के दोषों की गिनती करने वाले, दूसरों के पापों का हिसाब रखने वाले। क्या दूसरों के पापों का हिसाब रखकर हमारे अपने पाप कम हो जाएंगे या बढ़ेंगे? क्या परचिंतन कर कर हमारा उत्थान होगा या पतन? स्वयं से बातें करनी है। आज कहा सुबह स्वयं से बात करो। तो बाबा भोलानाथ है, उसके 7 कारणों की हम चर्चा करेंगे। बाबा भोलानाथ है, उसके 7 कारणों की हम चर्चा करेंगे। और वो भालानाथ है, उसके 7 कारणों की हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला, वो भोलानाथ है। क्यों भोलानाथ है? पहला कारण, वो तुरंत प्रसन्न हो जाता है। भक्ति मार्ग में शिव को क्या कहा गया है? शिव के लिए एक नाम है, तुरंत प्रसन्न होने वाला। कौन सा नाम है? आशुतोष। आशुतोष अर्थात जो जल्दी प्रसन्न हो जाता है। उसको ज्यादा मनाने की आवश्यकता नहीं, थोड़ी सी भक्ति कर लेते हैं और वो प्रसन्न हो जाता है। इसलिए तो भक्ति मार्ग में दिखाया है कितने असुरों ने तपस्या की और सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाला कौन है? शंकर जी। और तुरंत वरदान दे दिया। और फिर उन्होंने क्या कर दिया? असुरों ने तांडव नृत्य, विनाश का तांडव नृत्य चालू कर दिया धरती पर। और फिर बाय टाइमली इंटरवेंशन बाय विष्णु परिस्थिति हैंडल हुई। सामयिक हस्तक्षेप करना पड़ा हर समय विष्णु को, तब कहीं नियंत्रण में परिस्थिति आई। नहीं तो असुरों ने वरदान ले लिए तपस्या कर करके और फिर धरती पर विनाश लीला चालू कर दी। तो शिव का गायन, ये विष्णु का गायन नहीं है, ये ब्रह्मा का भी गायन नहीं है, ये किसका गायन है? शिव का गायन है। तो शिव भोलानाथ इसलिए है क्योंकि वो तुरंत प्रसन्न होता है। और वो प्रसन्न कब होगा? मैं तुम्हारी मदद करूंगा जब, आज सुबह की मुरली, जब तुम भी मेरी मदद करोगे। मरने लायक हो तो भी क्या मुरली में आकर बैठो, बैठना है। किसी मुरली में बाबा ने कहा था, बच्चा कहता है बाबा मेरा पैर फ्रैक्चर है, बाप कहते हैं स्ट्रेचर पर ले आओ। यही सुला दो। तो वो खुश होता है, वो प्रसन्न होता है, जल्दी प्रसन्न होता है। उसकी एक छोटी सी श्रीमत का कोई थोड़ा सा पालन कर ले तो भी, पूरा पालन कर ले तो स्वर्ग धाम से वर्षा होगी फूलों की। पर थोड़ा भी कोई पालन कर ले, थोड़ा भी कोई सच्चा रह जाए, थोड़ी भी अपने अंदर की कमी कमजोरी को मिटा दे, थोड़ा भी झूठ कम कर दे, थोड़ा भी गुप्त पाप कम कर दे, थोड़ा भी सच्चा अगर हो जाए, सच्ची आत्मा पर, सच्ची दिल पर वो राजी है। थोड़ा भी हृदय को कोई शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, थोड़ा भी कोई पर चिंतन पर दर्शन कम भी कर दे,
जो इतना है उसको कम कर दे। थोड़ा भी कोई दूसरों के मार्ग में, दूसरों के पुरुषार्थ में बाधा ना बने, तो वो प्रसन्न होगा। तो शिव भोलानाथ है। क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी प्रसन्न होता है। तो ढूंढना है वो प्रसन्न कैसे होता है, कैसे उसको मनाए, कौन सी बातें करे जिससे भगवान राजी हो जाए। और जिस पर भगवान राजी हो जाता है उसके क्या कहने, उसका भाग्य उदय हो जाए। फिर उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, फिर वो सब कुछ करेगा उसके लिए। जिस पर उसने हाथ ही रख दिया, वो चाहे कहीं पर भी हो संसार में, वहां से उठ जाएगा, प्रत्यक्ष होगा। किसी भी विकारों की दलदल में हो, किसी भी असंभव परिस्थिति में हो, जहां पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा सबकी हुई। सब विश्व की कृपा, संसार की सभी आत्माओं का सहयोग, प्रेम उसे प्राप्त होने लगेगा जब उसकी कृपा हो जाए। और उसकी कृपा कब होगी? उसकी मत पर चलने से, उसकी श्रीमत पर चलने से, अथाह उससे प्यार करने से। सुबह कहा, इस कब्रिस्तान को क्या याद करना है, मुझे याद करो, अशरीरी बन जाओ, बलिहार मुझ पे जाओ, सौतेले नहीं मातेले, पतिव्रता एक को याद करो। कितनी पावरफुल टीचिंग्स, श्रीमत। किसी एक ही मुरली को उठा लो और एक ही पॉइंट को ले लो वहां से, और उसको मन में बिठाओ, और उसका चिंतन यदि किया जाए तो स्थिति ऊपर चली जाए। तो वो भोलानाथ इसलिए है क्योंकि बहुत जल्दी प्रसन्न होता है। दूसरा कारण, वो भोलानाथ इसलिए है कि जो कड़वे हैं उनके साथ भी वो बहुत मीठा है। उसकी मिठास में कमी नहीं होती है। वो स्वीट का पहाड़ है, स्वीट का सागर है, मधुरता का, मधुरिमा का सागर है। क्या उसकी मधुरता में कमी होती है? यदि कोई कड़वा आ जाए तो वो तो पूर्ण है। ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा अनंत है, पूर्ण है। उस पूर्ण से पूर्ण निकाल दो तो जो बचेगा वो भी पूर्ण है। ये भक्ति मार्ग में उसकी महिमा है। तो वो कितना भी कड़वा आत्मा सामने आ जाए, व्यक्ति आ जाए, उसके साथ भी वो कैसा है? स्वीट है। क्या हम ऐसे हैं? या स्वीट के साथ स्वीट, और जो कड़वे है, बिटर है, उनके साथ बिटर? जो हमें सम्मान देते हैं, मान देते हैं, और हमारे विषय में अच्छा कहते हैं और स्तुति करते हैं, तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उनके साथ हम बहुत अच्छा है। परंतु जो दूसरी तरफ ग्लानि करने वाले, निंदा करने वाले, अपमान करने वाले, गिराने वाले, षड्यंत्र करने वाले, छुरा घोंपने वाले, पीछे से खराब खराब बातें बोलने वाले, क्या उनके प्रति हम उतने ही मधुर हैं? किसी एक संत के विषय में एक लेखक ने किताब लिखी, और उस लेखक ने उस संत की इतनी ग्लानि की, इतनी ग्लानि की, इतनी ग्लानि की, बहुत सारी अश्लील, बहुत सारी कड़वी, बहुत सारी झूठी बातें लिखकर मसालेदार किताब बना के दर्शकों के सामने परोसी। परंतु किताब को पब्लिश करने से पहले उसने उस संत को भेजी, आप भी देख लो एक बार, इसको पब्लिश करने जा रहा हूं। उस योगी ने कहा, बहुत अच्छा लिखा है, कर दो प्रकाशित, बहुत बिकेगी। क्योंकि लोगों को इंटरेस्ट है। कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, उसके विषय में इतनी निगेटिव बातें, और हमें पता ही नहीं, और हम तो इसको महान मान रहे हैं। वो कहता है, कर दो, प्रकाशित कर दो, बहुत बिकेगी। कड़वों के साथ भी मीठा योगी की अवस्था है। दुख देने वालों के प्रति भी योगी के मन में दुर्भाव नहीं,
घृणा नहीं, तिरस्कार नहीं, नफरत नहीं, हेट्रेट नहीं, प्रेम, प्रेम के सागर। आने वाले संडे की मुरली, चाहे सारी दुनिया तुम पर क्रोध करो, तुम प्रेम के सागर हो। बेपरवाह बन जाओ उनकी घृणा से। वो नफरत करे, हम न करे, क्योंकि हम प्रेम के सागर की संतान है। तो वो भोलानाथ इसलिए है क्योंकि वो मीठा है। किनके साथ? जो कड़वे है। तीसरा कारण, वो भोलानाथ है क्योंकि वो रहम दिल है। कुछ दिनों पहले साकार मुरली चली थी। विरोधी आत्माओं पर भी बाप फुल रहम करते हैं। बाप का कैसा है? फुल रहम है, कृपालु है, दयालु है। अल रहमान अल रहीम, ओशन ऑफ कंपैशन, ओशन ऑफ मर्सी। कोमल चित अति दीन दयाला, बिनु कारण रघुनाथ कृपाला। बिना कारण कृपा करने वाला है। कोई कारण नहीं चाहिए उसको कि इन्होंने मुझ पर उपकार किए इसलिए मैं भी उपकार करूं। कोई कारण नहीं, बिनु कारण, कॉजलेस मर्सी। क्या हम ऐसे भोलेनाथ बने हैं कि हमें भी रहम करना है? और रहम हमें क्यों करना है? क्यों करना है? क्योंकि हम कौन सी आत्माएं हैं? सृष्टि की पूर्वज आत्माएं। हम बड़े हैं। ये आत्माएं अभी अभी आई है, छोटी है, परवश है, दुखी है, उदास है, वशीभूत है विकारों के, अनजान है, पता नहीं वो क्या कर रही है। चाहे कोई ज्ञानी भी है, परंतु उस समय पर वशीभूत है, परवश है। उस समय के लिए उसके प्रति रहम भाव। तो वो शिव भोलानाथ है क्योंकि रहम उसका स्वभाव है। कृपा करना, अनुकंपा करना निज संस्कार है। शास्त्रों में दिखाया कोई कितने भी पाप करता है फिर माफी मांगता है तो रहम भाव से भर जाता है शिव। रावण ने शिव का अपमान करने की कोशिश की थी, वो पर्वत उठाकर कैलाश, पर जैसे ही वो शिव तांडव स्तोत्र गाया प्रसन्न हो गए। चौथा, क्योंकि वो माफ कर देता है। क्यों भोलेनाथ है वो? माफ कर देता है। और माफ करना किसी को, इसके लिए बहुत बड़ा हृदय चाहिए। जिन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, उनको हमने अभी तक भूला नहीं। उनकी वो दर्द भरी यादें संजो कर रखी है। भाव और भावनाएं उनके प्रति शुद्ध नहीं है। क्या हिस्ट्री हॉल में बाबा जिन बच्चों से मिले अकेले में, 5-5 मिनट मुलाकात की, वरदान दिया, टोली दी, और वो बच्चे बाबा को छोड़कर चले गए बाद में, क्या उनके प्रति बाबा के मन में कोई घृणा होगी? एकांत में अकेले में बाबा मिले उनसे, टोली दी, दृष्टि दी, वरदान दिया, और बाद में ऐसे कितने ही हैं जो भगवान को छोड़कर चले गए, मायावी दुनिया में चले गए। कितने ही कुमार होंगे, चतुर्भुज बन गए। बनना था सतयुग में, यही बन गए। क्षमा कर देता है। और ऐसे बच्चे जो छोड़ कर गए और फिर वापस लौट कर आए तो बाबा ने तुरंत उन्हें स्वीकार भी कर लिया। एक लेटर क्या लिख दिया और 10 साल के पापों से मुक्त कर दिया। ऐसा वो रहम दिल, ऐसा वो क्षमा का सागर है। अगला, वो वरदानी है, वरदान दे देता है। भक्ति मार्ग में दिखाए कुबेर कैसा बना। वो पहले चोर था कुबेर, वो तो चोरी करने गया था मंदिर में,
घंटी गलती से बजा दी और उस पर चढ़ गया वो चुराने के लिए, तो भगवान को भी कंफ्यूजन हो गया, ये मुझ पर ही अर्पित हो रहा है। लोग उधर शिवरात्रि मना रहे हैं, ये सबसे बड़ा शिव भक्त है, खुद ही को इसने अर्पण कर दिया। और बाद में उसको त्रैलोक्य का की जो संपदा है उसका स्वामी बना दिया, कुबेर। ऐसे वो कुबेर बना, ऐसी कहानी है। गलती से चढ़ गया, वो भी चुराने की हेतु से, और वरदान दे दिया। हम भी कभी अगर गलती से उठ गए 2 बजे और बैठ जाए, योग करने नहीं, घड़ी पीछे थी, हमको लगा 2 बज गए, घड़ी आ गया, तो वो प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा, क्योंकि वरदान देना उसका स्वभाव है। आज सुबह का वरदान याद है ना? तुम्हें क्या करना है? तुम्हें करना क्या है? ब्लेसिंग देनी है। साकार कर्मातीत स्टेज, अंदर ब्लेसिंग की बैलेंस की विशेषता, बाहर ब्लेसिंग की कमाल। तुम्हें भी ब्लेसिंग देनी है। आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर आत्माओं को ब्लेसिंग दो, मस्तक से दो और नयन से दो। मेहनत कम है, समय कम है, प्राप्ति रिजल्ट बहुत ज्यादा। वरदान था ना आज, तो जैसे वो वरदानी है, जैसे वो वरदान देता है, जैसे वो ब्लेसिंग देता है, उसके सामने चाहे कोई भी आ जाए। सोचो, कोई एक व्यक्ति है जो 25 साल से यज्ञ का विरोधी है, और उसको अव्यक्त बाप दादा के सामने खड़ा कर दो, तो बाबा क्या कहेंगे? मेरे यज्ञ की ग्लानि करते हो? ऐसा कहेंगे? क्या कहेंगे? भले पधारे, वेलकम, बहुत अच्छा, बाप दादा खुश है, बाप तुम्हें वरदान देते हैं, कोटों में कोई हो, बाप ने ही तुम्हें चुनकर लाया है। कि उसको गिनाएंगे, तुमने मेरी कैसी कैसी ग्लानि की, मेरे बच्चों को तुमने बहुत सताया, अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं। ऐसा कहेगा? वो भोलानाथ है, वो वरदान ही दे देता है। अगला, छल कपट की संपदा उसके पास नहीं है, उसके दर पर छल कपट नहीं है। भोलानाथ इसलिए है कि वहां पर जरा भी छल कपट उसमें नहीं, और जो दूसरे छल कपट करते हैं वो उसे प्रसन्न भी नहीं कर सकते। उसे अत्यंत भोले भाले बच्चे पसंद है। इसके पहले भी सुनाया था, शायद यही ज्ञान सरोवर में ही कलेक्टर साहब आए थे कोई एक, तो उन्होंने आर्ट गैलरी देखी और फिर बहुत सारे उनके मन में प्रश्न थे। एक बहुत ही माता थी, अनपढ़, भोली भाली, तो उन्होंने भगवान के विषय में बहुत सारे प्रश्न पूछे। तो उस माता ने कहा, ऊपर से नीचे तक देखा पहले उसको, कि दिखते तो पढ़े लिखे हो पर इतना भी नहीं समझता कि भगवान कौन है। कलेक्टर साहब थे बड़े, उसको ऊपर से नीचे तक देखा, उसको क्या पता कौन है। उसने कहा कि इतना भी नहीं समझता भगवान कौन है। तो वो भाई साहब ने, कलेक्टर साहब ने जाके कोर्स किया सेंटर में, और फिर ज्ञान में चले, और फिर मधुबन में आके अनुभव भी सुनाया। ये ऐसे आया ज्ञान में, कैसी अथॉरिटी से बोला होगा वो माता ने। तो छल कपट जहां नहीं, वो उसको बहुत प्रिय है। और लास्ट, वो भोलानाथ इसलिए है, किस लिए? किस लिए? रोज आता है मिलने, इसलिए भोलानाथ है। और अच्छी पॉइंट बताओ कोई। कौड़ी के बदले हीरा दे देता है, अरे वाह, ये अच्छी पॉइंट है। और वो भोलानाथ क्यों है? भक्ति मार्ग में शिव ने क्या किया था? क्या पी लिया था? जहर पी लिया था, नीलकंठ कहलाया।
सबके मन का जहर पी लेगा। इसलिए वो भोलानाथ है। तो ऐसे नीलकंठ हमें भी बनना है, समा लेना है, वर्णन नहीं करते बैठना है दोषों का, पापों का, विकर्मों का। तो ये 7 कारण है जिसके वजह से वो भोलानाथ है। चिंतन और किया जा सकता है। दूसरा वो भूलानाथ है। भूलानाथ अर्थात जिसे कुछ भी याद नहीं है, सब कुछ भूला हुआ है। वो 7 चीजें भूला है वो, हमारे पाप भूला है। या कहता है आ गए पापियों फिर से ऐसा कहता है कभी मुरली में, फिर आ गए, लास्ट सीजन का होमवर्क किया नहीं और इस सीजन में आ गए। जिसने होमवर्क किया बस वही, बाकी आउट। कभी ऐसा कहा? हमारे पापों की गिनती नहीं रखता, भूला हुआ है। हमें भी ये सीखना है, किसी के पापों की लिस्ट हमारे बुद्धि में ना हो कि इसने ये पाप किए, इसने वहां झूठ बोला था, वहां झूठ बोला था। अवसर आएगा तब बता दूंगा फटाफट, सारा कुछ पोल खोल दूंगा, इसकी डिंडोरा पीट दूंगा। संतों का एक सत्संग होता है जिसमें बहुत दूर दूर से संत लोग आते हैं और सब बहुत जोरदार धुआंधार भाषण देते हैं, जैसे कि संत लोग देते हैं, वो जो धार्मिक गुरु। और फिर उनकी एक प्राइवेट मीटिंग होती है, आपसी मीटिंग। उधर तो लोगों को बहुत अच्छी बातें सुना दी। पहला कहता है, मैंने आज तक लोगों को हमेशा बताया है काम महाविक शत्रु है, ब्रह्मचर्य परम व्रत है, इस पर मैंने इतने भाषण किए हैं, पर मेरे अंदर से अभी तक वो विकार छूटता नहीं। अब तुमसे क्या छुपाना, सब अपनी ही कैटेगरी के वही 4-5 लोग, संत कहो या धर्म गुरु, आपस में शेयरिंग कर रहे थे। दूसरे ने कहा, मैंने तो हमेशा अपने प्रवचनों में ये सुनाया है कि ये जो धन है माया है, पर मैं खुद जब तक पैसे नहीं गिनता नींद नहीं आती मुझे। अब क्या छुपाना, आप लोग तो अपने ही दोस्त हो, मित्र हो, साथी हो। तीसरा कहता है, मैं लोगों को कहता हूं ये संसार के मान शान को छोड़ दो, क्या करना है, संसार विनाशी है, पर मुझे जब तक सामने वाली चेयर नहीं मिलती तब तक मुझे ठीक नहीं लगता। और जहां पर मेरे लिए चेयर नहीं, वहां तो उस सभा में तो मैं जाता ही नहीं। चौथा, ये सब सुनकर भागने लगता है। वो कहता है, अरे तुम कहां जा रहे हो, तुम भी अपना बताओ। वो कहता है, मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है आपके जैसी, पर मेरी एक आदत है कि जब भी मुझे दूसरों की कोई राज पता चलता है, जब तक मैं दूसरों को नहीं बता दूंगा मुझे चैन नहीं मिलता। आपका राज मुझे पता चल गया, मैं तो चला दूसरों को बताने के लिए, अब सबकी पोल खोलने के लिए। तो ये कर्तव्य, ये धंधा हमारा नहीं है। तो भोलानाथ अर्थात हमारे पापों को भूला हुआ है। दूसरा, हमारी कमियों को भूला हुआ है। उसके पास कोई लिस्ट नहीं है कि हमें ये कमियां हैं। क्या हमने हमारे मन में किसी के प्रति कोई लिस्ट बना के रखी है कि ये लेट अमृत वेला उठता है, इसका मोबाइल हमेशा ही बजता है, ये तो सोता ही है, इधर भी सोता है उधर भी सोता है, मुरली में भी अमृत वेले में भी, ये आएगा तो आवाज तो करेगा ही, इसकी तो ये आदत ही है। हमने लिस्ट तो नहीं बना रखी है दूसरों की कमियों की। भगवान किसी की कमी की कोई लिस्ट नहीं है उसके पास। एक अव्यक्त वाणी में बाबा ने कहा है, बच्चों और बाप में क्या अंतर है। यदि किसी में 10 अवगुण है और 1 गुण है तो बाप उस गुण को देखेगा, और बच्चे किसी में 9 गुण है और 1 अवगुण है तो बच्चे उस अवगुण को देखेंगे। यही अंतर है बाप और बच्चों में। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। तो वो हमारे किसी कमियों को चित्त पर नहीं रखता। तीसरा, वो हमारी किसी भी गलती को याद नहीं रखता, भूल जाता है। भूलानाथ है, भूला हुआ है सब कुछ, उसको कुछ ये सब चीजें उसको याद नहीं रहती। वो हमारी, चौथा, किसी भी बेवकूफियों को याद नहीं रखता। मूर्खता, नादानी, फुलिशनेस, ज्ञान में आने के बाद में भी कितनी बेवकूफियां की होगी हमने,
मूर्खता, किसी में फंस गए, किसी संबंध में फैमिलियरिटी आ गई, किसी साधन में फंस गए और फिर पश्चाताप किया, फिर समझा, फिर टाइम वेस्ट किया। कितनी मूर्खता है, कितनी फुलिशनेस, नादानियां हमने की है जीवन में। ब्राह्मण जीवन की बात कर रहे, उस जीवन की नहीं। फिर भी वो याद नहीं रखता। चौथा, कितने हमने वायदे किए और नहीं निभाए। बड़े बड़े वायदे किए थे, मधुबन में जाएंगे तो ऐसी तपस्या करेंगे कि बस, और यहां आके परचिंतन में लग गए। जो लोग, जो माताएं, पति, बच्चे सबको छोड़कर यहां आ गई तपस्या करने। तपस्या रह गई बाजू में और भोजन में ही डूब गई, क्या खाऊं और क्या नहीं, और टेस्ट के ही अधीन हो गई और तपस्या रह गई बाजू में। वहां सबको छोड़ के आ गया और यहां किसी भाई और किसी बहन के मोह में फंस गए और किसी को अपना दोस्त बना लिया और वही चाहिए। वो बाजू में बैठे तो योग पावरफुल लगता है बाबा से, वो साथ साथ जाए। भोजन में चाहिए साथ साथ भोजन, साथ साथ अमृत वेला, साथ साथ मुरली। जिसके साथ ज्ञान की चर्चा कर रहे शायद उसी में भी मोह हो सकता है। हमने एक क्लास में कहा था कि ज्ञान की चर्चा करनी चाहिए। एक विदेशी बहन ने पूछा था, अगर जिसके साथ चर्चा करते करते उसी में मोह हो गया तो? बड़ा कठिन प्रश्न पूछ लिया था। जिसके साथ ज्ञान की चर्चा कर रहे उसी में मोह हो गया तो क्या करना? तो आए किस लिए थे और कर क्या रहे? अगला, की हुई प्रतिज्ञा है। स्वयं से की हुई प्रतिज्ञा, बाप से की हुई प्रतिज्ञाओं को हमने तोड़ा, परंतु वो भूला हुआ है। हम फिर वही प्रतिज्ञाएं कर रहे हैं। पहले भी की थी, फिर तोड़ी, फिर कर रहे हैं। वो भूला हुआ है। इसके लिए ये हमारा काम नहीं है कि दूसरों को जज करना, न्यायाधीश बन जाना, दूसरों को फैसला सुनाना। ये हमारा काम नहीं है। जज नॉट एंड ई शैल नॉट बी जज्ड। बाइबल में लिखा है, तुम किसी के न्यायाधीश नहीं बनो तो तुम्हारा भी कोई न्यायाधीश नहीं बनेगा। अगला, हमारी विस्मृतियां, वो भूले हुए हैं। कितनी बार हम विस्मृत हो गए, कितनी बार बाप को भूल गए, कितनी बार ऐसे ऐसे चीजें कर दी कि जिसमें वो उसकी याद ही थी नहीं, विस्मृति थी, पर वो भूला हुआ है। उसने याद नहीं रखा वो कि तुमने बिना मुझे याद किए ये काम किया, वो भूला हुआ है। हमें किसी के याद का चार्ट कैसा है इसकी जांच पड़ताल नहीं करनी है कि तुमने कितना याद किया बाबा को। याद सूक्ष्म है, अदृश्य है, हमें क्या पता कौन कितना कर रहा है। ये किसने हमको अधिकार दे दिया कि हम उसके योगी स्टेटस की चेकिंग करें, उसके ब्रह्मचर्य की चेकिंग हम करें? अगला, वो भूला हुआ है हमारे अज्ञान को। हम सोचते हैं हम ज्ञानी हैं, पर कहां हमारे पास अब ज्ञान? ज्ञान जो है उसका अहंकार कितना है, इतना सा समझ इतनी, पर अहंकार इतना बड़ा। परंतु वो ये नहीं कहता। उससे बार बार वही प्रश्न बाबा अमृत वेला बच्चे पूछते हैं, ये कैसे करे, वो कैसे करे, ये क्या होगा, वो क्या होगा। जबकि बाबा ने सब मुरलियों में सारे उत्तर दे चुके हैं। कोई प्रश्न किसी से पूछना बाकी ही नहीं है। लेट एडमिशन ली है, आने से पहले की पढ़ाई करनी पड़ेगी। 69 से लेकर अब तक की अव्यक्त वाणियां कम से कम एक बार सबकी पढ़ के होनी चाहिए। उसके लिए कितना टाइम बचाना चाहिए, कितना टाइम वेस्ट हो रहा है व्यर्थ की बातों में, जबकि इतना बड़ा काम करना बाकी है और हम व्यर्थ के प्रश्न पूछे चले जा रहे हैं, व्यर्थ की चीजों में लगे हुए हैं।
प्रश्न भी ऐसे कि जो वही पुरुषार्थ कैसे करना है, अमृत वेला शक्तिशाली कैसे हो, घर में लड़ाई झगड़ा है, इन सब प्रश्नों के किसी से पूछकर कभी कोई उत्तर नहीं मिलने वाले। जो समाधान मिलेगा उसी से नई समस्याएं खड़ी हो सकती है, क्योंकि उस उत्तर में नए नए प्रश्न आएंगे। उत्तर हमारे अवचेतन मन के अंदर है। तो बाबा हमारी कौन कौन सी बातें भूला हुआ है? हमारे पाप, विकर्म कहो, पाप कहो, कुकर्म कहो, हमारी भूले, हमारी गलतियां, हमारी बेवकूफियां, हमारी क्या वायदे, हमारी प्रतिज्ञाएं, और लास्ट हमारा ज्ञान। इसलिए वो भूला नाथ भी है। अब उसका तीसरा एक रूप है, वो कौन सा है? भलानाथ। ये नया शब्द है, हमने तो कभी पढ़ा नहीं इस शब्द को, ऐसे ही मन में आया। होगा नहीं होगा तो ऐड हो जाएगा हिंदी भाषा में। भालानाथ, यहां उसके फिर 7 रूप है। पहला धर्मराज, कड़क होगा वो, जस्टिस होगा। धर्मराज का रूप जब उसका होगा तब वो ऐसा नहीं होगा जैसा प्यार का सागर है, उसको कुछ भी सुना दो और वो मान लेता है और खुश हो जाता है। ये रूप नहीं होगा, उसका वो रूप भी एक दिन आएगा। बाबा ने कहा है मधुबन शीश महल बनेगा। अगर किसी पर, किसी में काला इतनु सा भी दाग होगा वो दिखाई पड़ेगा। मधुबन एक दिन जादू की नगरी बनेगी। अगर कोई बाहर का व्यक्ति आए या ब्राह्मण भी आए और जिसने विकर्म किए और वो कहे कि मैं अपना सिर काट कर देता हूं, फिर भी नॉट अलाउड। मधुबन की इस भूमि पर अलाउड नहीं किया जाएगा। केवल वही जिनकी पवित्रता अखंड है। आज कहा ना सुबह, पतिव्रता धर्म। किसी और को याद ना करो, मैं ही पतियों का पति, बापों का बाप और गुरुओं का गुरु हूं। मैं तुम्हारा सब कुछ हूं। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, मैं तुम्हारा सब कुछ हूं और किसी से तुमको क्या लेना देना। सबकी याद बुद्धि से निकाल दो। चाचा मामा काका सब कुछ मैं ही हूं। उसका दूसरा रूप होगा निरपेक्ष। भालानाथ क्यों है? क्योंकि निरपक्ष होगा, इम्पार्शियल। ये नहीं बाबा बाबा हम आपके पहले बने थे, हमने इतना दिया था, हम मधुबन में आ गए थे। कुछ नहीं, चाहे मधुबन में चाहे बाहर, सबके लिए एक ही मापदंड होगा, अखंड पवित्रता कितनी है, स्थिति किसने कितनी मजबूत बनाई है। अपनी स्थिति को जमाओ। आज सुबह की मुरली में है एक जगह, अवस्था जमाओ। यज्ञ में सबसे अधिक आगे वो है जिसकी पवित्रता आगे है और जिसकी स्थिति आगे है। निरपक्ष होगा, इम्पार्शियल। तीसरा निर्दयी होगा, दया नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं। जो पाप किया है उसकी सजा मिलेगी, और वो सजा एक सेकंड में ऐसी मिलेगी कि भयंकर। पता था ये करना नहीं था, फिर भी किया। पता था, सारी श्रीमद् बुद्धि में थी, फिर भी माना नहीं, फिर भी पाप करते रहे, विकर्म करते रहे, हर बार श्रीमद् का उल्लंघन करते रहे, तोड़ते रहे। आंखों से वो देखते रहे बैठकर जो नहीं देखना था। अंधेरी रातों में, बंद कमरे में। तीसरा निर्दयी। चौथा वो सजा देने वाला होगा, भालानाथ अर्थात जो सजा देगा। अभी तो सजा की बात ही नहीं करते बाबा, मुरलियों में तो प्यार ही प्यार है, पर वो स्वरूप उसका सजा देने वाला होगा।
अगला साक्षी होगा। बाबा मुरलियों में उदाहरण देते, कोई जज है और उस बेटे ने पाप किया है तो जज उसको साक्षी होकर देखता है और सजा सुना देता है। ये नहीं है मेरा बेटा है, इसको कम दूंगा मैं। साक्षी, डिटैच्ड। फिर वो कोई किसी का नहीं वहां पर। फिर हम उसको कुछ नहीं कह सकेंगे, बाबा हम आपके यज्ञ में इतने साल से आ गए और हमने ये किया वो किया, हमने ये भी किया हमने वो भी किया। कुछ नहीं। अगला न्यायकारी होगा, वो न्याय करेगा। उसके दर पर कोई भी अन्याय नहीं हो सकता। हर व्यक्ति के साथ वास्तव में वही हो रहा है जो होना चाहिए। क्या ये ड्रामा में अन्याय है? ये ड्रामा कैसा है? न्यायकारी। इस पाठ को पक्का करना है। ये ड्रामा न्यायकारी है। हमें लग रहा है इसके साथ ये हो रहा है, इसके साथ वो हो रहा है, इसके साथ ये क्यों हो गया, उसके साथ वो क्यों हो गया, इसको सब मिल रहा है, इसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये बहुत स्वस्थ है, इसको अचानक बीमारी, इसकी अचानक मृत्यु। अहमदाबाद की एक कोई कन्या थी जो बहुत अभी अभी ज्ञान में आई थी और इतनी पक्की थी और ऐसे उसमें सारे दिव्य गुण थे, सबकी बहुत चहेती थी। कहाँ, गुजरात की कहानी है, पता नहीं कब की। और वो अभी बस सेंटर पर रहने आने ही वाली थी। एक दिन ट्रेन में उसका एक्सीडेंट हो गया और वहीं मर गई। भोग लगाया गया था, बाबा को पूछा गया था इसने ऐसे क्या पाप किए, क्योंकि वो तो जैसे मम्मा बनी बनाई, सब कुछ था उसमें, सारे दिव्य गुण, कुछ ऐसा था ही नहीं कि जिसमें ऑब्जेक्शनेबल। बाबा ने उत्तर दिया था, बच्ची के पूर्व जन्म के पाप कुछ थे और बाबा नहीं चाहते थे कि वो सजा ज्यादा खाए, इसके लिए 1 सेकंड में उसके सारे पाप चुकतू हो गए। ये उत्तर था। ड्रामा न्यायकारी है। हमें लग रहा है हमें ये नहीं मिल रहा है, ये कमरा, ये जॉब, ये ड्यूटी, ये सेवा, ये डिपार्टमेंट, जो जहां है बहुत सोच समझ कर रखा गया है। हिसाब है, चुकतू हो रहे हैं, अन्याय है वो नहीं रहा है। यदि हमारे मन में है कि हमें कम मिल रहा है और किसी को और को ज्यादा मिल रहा है, किसी को हर एक को उतना ही मिल रहा है जितना मिलना चाहिए, भाग्य से ज्यादा, समय से पहले बोलो किसने पाया है। और समय पर, और अगर किसी के भाग्य में है और हम कितना भी दबाने की कोशिश करें उस आत्मा को, वो अपना भाग्य लेकर रहेगी। और किसी के भाग्य में नहीं है और हम देना चाहे जबरदस्ती। शांतिवन में एक भाई था, उसने अपने लौकिक भाई को बुलाया और वो तो आना ही नहीं चाहता था, और जो भी मिलता था उसको आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा। तो उसने 3 दिन बाहर ही रहा, हो गेट के बाहर, आया ही नहीं अंदर बाहर ही घूमता था, सुनना ही नहीं है ज्ञान। अब क्या करें? बहुत बहुत साल पहले हमें याद है, हॉस्पिटल में एक भाई, उसके माँ बाप, पूरा परिवार ज्ञान में और वो नहीं चलता था। उसको ज्ञान में लाने के लिए इधर हॉस्पिटल में जॉब दिया गया, फार्मेसी में रखा गया, तो वो बाहर से नॉनवेज वगैरह लाके खाता था। चलना ही नहीं है, जबरदस्ती किसी को ज्ञान में नहीं ला सकते हम, चाहे कितना भी कुछ करो। और जो आना चाहता है उसको कितना भी रोको, हम रोक नहीं सकते, वो आएगा ही। तो ड्रामा न्यायकारी है। बाप का वो रूप भालानाथ का कैसा होगा? न्यायकारी होगा। अगला, लास्ट, फाइनल जजमेंट पास करने वाला, देने वाला, अंतिम जजमेंट देगा कि ये है, बस उसके आगे किसी और का कुछ नहीं चलेगा। He will pass the final judgment। तो उसके पहले जो 2 रूप है उसके जैसा हमें बनना है, भोलानाथ और भूलानाथ, दूसरों के प्रति। और उसका जो तीसरा रूप है भालानाथ, वो हमें अपने प्रति बनना है, अपने प्रति साक्षी, अपने प्रति न्यायाधीश, अपनी कमियों को देखना है, अपने पापों को देखना है, अपनी चेकिंग करनी है, अंतर निरीक्षण करना है, कठोर अपने साथ बनना है, न्याय अपने साथ करना है। तो बाबा के ये 3 रूप आज की मुरली से। ओम शांति।